फ्रेंड्स, वेलकम टू कान द ढाबा। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, संतता और अवकलनीयता। कंटिन्यूटी जो है कंटिन्यूअस से रिलेटेड है। कंटिन्यूअस मतलब होता है संतत। कंटिन्यू वर्ड आपने सुना होगा, कंटिन्यू मतलब रेगुलर, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड जो है वो रिलेटेड है डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन, वो वाला वर्ड भी आपने सुना है। तो एक्चुअली हम लोग इसमें कर क्या रहे होंगे, हमें इसमें जांच करनी है। आपको एक फंक्शन दिया गया रहेगा, जनरली एक्स का फंक्शन, और उसकी संतता की जांच करनी है और अवकलनीयता की जांच करनी है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे संतता की जांच कैसे की जाएगी, ठीक है। पहले हम ये जानेंगे कि कैसे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी फंक्शन का। कोई भी फंक्शन दिया गया हो, जैसे इस प्रकार का आपका f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स, ऐसा कुछ दिया गया है आपको। तो ये x का फंक्शन है, इसकी संतता की जांच करनी है। अच्छा, संतता की जांच करने के लिए कभी कभी एक पॉइंट दिया गया रहता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, कुछ इस प्रकार का f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स की x बराबर a पर संतता की जांच करें, या x बराबर π/2 पर संतता की जांच करें। तो ये हो गया वह बिंदु जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें आपको एक बिंदु दे दिया गया है x बराबर π/2, इस पर आपको संतता की जांच करनी है, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमको पता होना चाहिए थोड़ा सा लिमिट के बारे में। आपको लिमिट में बताया गया होगा, या आपने लिमिट पढ़ा होगा 11th में। लिमिट, LH लिमिट, RH लिमिट। LH लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू, यदि x बराबर a हो पॉइंट तो a - 0। और RH लिमिट, इसको लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू a + 0, ऐसा कुछ लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी, LH लिमिट और RH लिमिट की। सिंपली अगर आपने पढ़ा है लिमिट तो वेल एंड फाइन, ठीक है। बस इस चीज को यहाँ पर यूज करना है। इसके जो है कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए कि LH लिमिट मीन्स हुआ वो सारे वैल्यूज x के, वो सारे वैल्यूज जो a से छोटे हों, a के नजदीक हो लेकिन a से छोटे हों, a के एकदम क्लोज हो लेकिन a से छोटा हो, ठीक है। चलो हम a को रिप्लेस करते हैं, कोई अंक लेते हैं। सपोज हमने यहां पर 2 लिया, ठीक है। मतलब हमें 2 पर या तो लिमिट x बराबर 2 पर या तो लिमिट चेक करना है या संतता की जांच करनी है, ठीक है। तो हम लोग चूंकि संतता पढ़ रहे हैं तो संतता की जांच करनी है। सपोज ऐसा x इक्वल्स टू 2 पर संतता की जांच करनी है। ध्यान देंगे आप। तो कहीं ना कहीं जब हम संतता की जांच कर रहे होंगे तो ऐसा कुछ हमें लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है x टेंस टू 2 - 0 का मतलब है x का वैल्यू 2 से छोटा और 2 के अत्यंत नजदीक, लाइक ये वाला। अब ये देखो, ये वैल्यू 2 से छोटा है, साफ दिख रहा है, और 2 के बहुत नजदीक है कि इसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्चुअली ये जो है LH लिमिट यही बता रहा होता है। और अगर RH लिमिट में आपने ऐसा लिखा है 2 + 0, इसका मतलब हुआ x का वैल्यू ग्रेटर देन 2, x का मान 2 से बड़ा लेकिन 2 के अत्यंत नजदीक, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। लाइक इस प्रकार का 2.0000000। ये जो वैल्यू है 2 से बड़ा है, नो डाउट एट ऑल, बट 2 के एकदम नजदीक है, ठीक है, जिसको कि हम अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिमिट की बातें हुई, LH लिमिट और RH लिमिट। अब हम लोग आते हैं संतता की। तो संतता की जांच करने के लिए, कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए सीखेंगे अब हम लोग। जरा सा आपका अटेंशन जरूरी है यहाँ पे। संतता की जांच करने के लिए कभी कभी आपको एक पॉइंट दिया गया रहता है, बस ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, या फिर कभी कभी कोई भी पॉइंट नहीं रहता है। सिंपली क्या कहेगा, सिंपली आपको कहा जाएगा साइन x की संतता की जांच करें। सिंपल ये कहा जाएगा आपको। क्या कहा जाएगा आपको? साइन x की संतता की जांच करें। ठीक है, जैसे एक टाइप ऐसा भी हुआ, साइन x की संतता की जांच करें, बस हो गया, क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, हमें बस अब जांच करना है। इसमें आपको x बराबर कुछ दिया नहीं गया है। अगर x बराबर कुछ दिया गया रहता तो उसको हम कह रहे होते वो पॉइंट दिया गया है, उस पर हमें संतता की जांच करनी है। जैसे एक प्रश्न और हम लेते हैं, f(x = x² + 2x + 5) की x बराबर 2 पर संतता की जांच करें। ये देखो, ठीक है, ये कुछ तो इसमें आपको एक पॉइंट दे दिया गया है, x का फंक्शन दिया गया है और एक पॉइंट। पहले आप क्वेश्चन समझो, पहले आप क्वेश्चन देखो। ठीक है, संतता की जांच हम बाद में करेंगे, पहले आप क्वेश्चन देखो। या तो ये एक क्वेश्चन है, ये मतलब ये एक टाइप है, ये एक टाइप है। यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया गया है आपको, तो इसमें आपको अपने मन से लेना पड़ेगा। यहाँ साफ दिया गया है तो अपने मन से नहीं लेंगे, 2 पर हम जांच करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उसकी बात करें जहां आपको पॉइंट्स दिए गए नहीं रहते। अच्छा, ये जो जांच करने के लिए पॉइंट दिया गया है, इसका नाम है डाउटफुल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? डाउटफुल पॉइंट। किसको बोलते हैं डाउटफुल पॉइंट? जिस पॉइंट पर हमें संतता की जांच करने को बोला जाए, उस पॉइंट को कहा जाता है डाउटफुल पॉइंट। हिंदी में कहते हैं संदेहात्मक बिंदु। ठीक है, जांच हम तभी करते हैं जब संदेह होता है। अगर सोने की शुद्धता पर संदेह हो तो सोने की जांच करवाई जाती है। जिस चीज की शुद्धता पर संदेह हो, सिंपली संदेह हुआ, जांच करवाओ भाई। ठीक है, कोरोना का संदेह हुआ तो जांच करवाओ, सिंपल से यही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में x बराबर 2 पर अगर संतता की जांच करने को बोल रहा है आपको, तो समझो कि x बराबर 2 पर ये फंक्शन संतत हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, संतत हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, इसलिए जांच करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब कोई फंक्शन संतत है तो इतना समझ गए। इसके अलावा भी और है क्वेश्चंस के टाइप्स। ठीक है, वो सब हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी जनरली हम लोग बस उसके बारे में बात करें जो प्रूव करना थोड़ा आसान भी है, आपके लिए समझना आसान है एक्चुअली। तो हम उसी क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए समझना आसान है। ठीक है, उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, और भी टाइप्स हैं, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी हम लोग इसी पे स्टिक रहते हैं। ठीक है, चलो, अब कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन संतत है? कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर संतत है? तो उसको 2 कंडीशन को फुलफिल करना मांगता है। अगर वो 2 कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो किसी दिए गए पॉइंट पर संतत है या सिंपली संतत है। यदि फलन f(x) एक फंक्शन f(x) एक पॉइंट मतलब x का एक मान, सिंपली पॉइंट मतलब यही पॉइंट है। अगर
मतलब साफ है ये x का एक मान, x का एक मान जिस पर आपको संतता की जांच करनी है उसी को हम पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पे। x बराबर a पर संतत है तो अब ये कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 fx इक्वल्स टू f ऑफ a। अगर तीनों बराबर हो गए, इसको तो हम LH लिमिट कहते हैं, ये LH लिमिट है, LH लिमिट, ठीक है। ये वाला है RH लिमिट और ये है x बराबर a पर फंक्शन का मान। तो LH लिमिट, RH लिमिट और x बराबर a पर फंक्शन का मान अगर तीनों बराबर हो जाए, ठीक है, अगर तीनों बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि x बराबर a पर दिया गया फंक्शन संतत है। हम ऐसा कुछ कह रहे होंगे, ठीक है। तो आपको इस कंडीशन को याद रखना है, ठीक है। आपको इस कंडीशन को याद रखना है संतता की जांच करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको यही कंडीशन लग रहा होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर बस एक डाउटफुल पॉइंट है, x बराबर एक डाउटफुल पॉइंट है। कभी कभी आपको दे देता है इंटरवल, आपने पढ़ा होगा 11th में, अंतराल, ठीक है। इस तरह से यदि ये पहला कंडीशन हो गया, दूसरा यदि फलन fx, इंटरवल दे दिया आपको, ठीक है, क्लोज इंटरवल है ये, क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है। अगर इसमें ये संतत है तो कंडीशन क्या क्या क्या, किस किस कंडीशन को इसको फुलफिल करना चाहिए। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 fx इक्वल्स टू fa और लिमिट x टेंस टू b माइनस 0 fx इक्वल्स टू fb, ठीक है। तो जब ये इंटरवल कहीं आएगा तो इस प्रकार का इंटरवल वाला क्वेश्चन देख करके हम लोग इस कंडीशन को देखेंगे को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है, उसमें संतता की जांच के लिए। तो जब इंटरवल वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें फंक्शन की संतता की जांच के लिए हम इस कंडीशन को देखेंगे कि इस कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। जनरली आपके बुक में इस तरह का नहीं मिलेगा, या अगर मिलेगा जैसे आप ढूंढो, ठीक है, या फिर हम भी ढूंढेंगे इस तरह का इंटरवल वाला, तो फिर उसको हम लोग चेक करेंगे संतत है कि नहीं, ठीक है। पहले तो हम लोग देखें वैसे क्वेश्चन को जहां पर कि कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं रहता, ठीक है, कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं रहता, बस खाली क्वेश्चन लिख दिया fx इक्वल्स टू x प्लस 2 की संतता की जांच करें, बस fx इक्वल्स टू साइन x की संतता की जांच करें। ये भी एक क्वेश्चन है, आपको कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं दिया गया रहेगा। जांच करें, बस ये यहां पर आप ले सकते हो fx बराबर cos x की संतता की जांच करें, fx बराबर tan x की संतता की जांच करें, fx बराबर cot x की संतता की जांच करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे।
यहाँ पर आपको कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं दिया गया है, एक्स बराबर कोई मान कुछ भी नहीं है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान है प्रूव करना, इस वजह से मैं पहले यही बता रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अच्छा, आपने इसके पहले मैं हम लोग थोड़ा सा इसके ग्राफ की बात करें। साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा। साइन एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से चलता है, ऐसे नहीं। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है कैसा दिख रहा होता है, क्या कहोगे इसको? इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। मतलब क्या है? कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, टूटा नहीं है, एक वक्र रेखा जो है कंप्लीट एकदम, ठीक है, एक पूरी वक्र रेखा चलती चली जा रही है। इसको इधर भी आप बढ़ाओगे तो ऐसे ही वक्र रेखा चलती चली जाएगी अनंत तक एकदम। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ एक पूर्ण सरल रेखा हो जो टूटी नहीं हो, या एक पूर्ण वक्र रेखा हो, तो वो फंक्शन जो है संतत है। संततता का ये मतलब भी है। ठीक है, यदि किसी फंक्शन का ग्राफ एक पूर्ण सरल रेखा या एक पूर्ण वक्र रेखा हो, तो वो फंक्शन संतत है, कंटिन्यूअस है। तो ग्राफ से भी क्लियर हो जाता है कि साइन एक्स संतत है। लेकिन आप ऐसे कैसे करोगे, मतलब आप सही से बता नहीं पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, हम इसको प्रूव करेंगे अभी, सॉरी, इसकी संततता की अभी हम जांच करेंगे। ठीक है, साइन एक्स की। बाकी आप जो है कॉस एक्स की कर सकते हो, टेन एक्स की, कॉट एक्स की कर सकते हो। इसके अलावा आपके एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जहां कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, सिर्फ बोल दिया ऐसा एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x+2 की संततता की जांच करें, एफ एक्स इक्वल्स टू 3/x+5 की संततता की जांच करें। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 की संततता की जांच करें। इसके पास तो एक्स भी नहीं है, फिर भी एक्स का फंक्शन है, आपको पता होगा ये भी एक्स का फंक्शन है। ठीक है, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं, अचर फलन नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में। तो आप इसी आधार पे, जैसे हम इसको बताएंगे, इसी आधार पे आप इन सारे प्रश्नों को भी कर सकते हो। ख्याल इस बात का रखना कि इसमें कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एफ एक्स बराबर 1/x+2 की x बराबर 2 पर संततता की जांच करो। अब क्वेश्चन बदल गया, अगर x बराबर 2 दे दिया तो। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। तो मैं ऐसे मान के चलूं कि इसका कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब साइन एक्स की संततता की जांच करेंगे। उसमें डाउटफुल पॉइंट नहीं, हम साफ देख सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स में इसमें कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं दिया गया, हम साफ देख सकते हैं। तो कैसे हम जांच करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे? चलो देखते हैं कैसे चेक करेंगे, क्या क्या करना है, क्या क्या लिखना है। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि जब डाउटफुल पॉइंट नहीं दिया गया हो तो हम यहां पर अपने मन से वो ले लेंगे। कैसे? कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, माना एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, माना फिर से सी कोई साइन एक्स के डोमेन में सी कोई स्वच्छ
ये इतना पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। जब भी आप देखो कि डाउटफुल पॉइंट नहीं दिया गया हो तो आपको ये जो है इतना लिखना पड़ेगा, हमेशा साइन नहीं लिख देना, ठीक है। अब जैसे यहाँ cos x रहेगा तो यहाँ लिखेंगे cos x के डोमेन में c कोई स्वैच्छिक वास्तविक संख्या है जिस पर हमें संतता की जांच करनी है, ऐसा कुछ, ठीक है। या यहाँ दे दिया x+2 तो फिर x+2 के लिए भी वैसे ही लिखेंगे। ये कब लिखा जाएगा? जब आपको डाउटफुल पॉइंट नहीं दिया गया हो, ठीक है। वीडियो को सही से देखना और पूरा देखना, फॉरवर्ड कर करके देखते हो और बाद में बोलते हो कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। जब कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं रहेगा तब हम इतना लिखते हैं। सी ले लिया अपने मन से एक पॉइंट, ठीक है। अब चूंकि x बराबर c, x बराबर क्या हो गया? c हो गया, ठीक है। x बराबर c हो गया, x बराबर c हो गया तो यहाँ x की जगह पर रख देंगे, क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाई एफ सी बराबर साइन सी, होगा कि नहीं? क्लियर है इतना? जब x बराबर आप c ले रहे हो तो एफ सी बराबर साइन सी, सिंपली x के जगह पे c आ गया तो x को c रिप्लेस कर देगा, एफ सी बराबर साइन सी, ठीक है। चलो इसको एक ले लें। अब LH लिमिट और RH लिमिट, लिमिट x टेंस टू c माइनस 0 fx। LH लिमिट ऐसा ही लिखा था, आपने लिमिट पढ़ा है तो लिमिट x टेंस टू c माइनस 0 fx बराबर लिमिट x टेंस टू c माइनस 0 c ही होता है और fx की जगह पर साइन x रख देंगे। अब क्या करना है? सिंपली ये जो x टेंस टू c है, लिमिट x टेंस टू c रखा गया x के प्लेस पर तो ये हो गया साइन c। अब RH लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू c प्लस 0 fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c प्लस 0 c हो जाएगा और fx का वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो गया साइन x, तो x की जगह पर c चला गया तो ये हो गया साइन c। बस हो गया काम खत्म। हमने जब x बराबर c लिया, फंक्शन का मान आया साइन c। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। जब हमने x बराबर c लिया, फंक्शन का मान आया साइन c। जब LH लिमिट लिया, फंक्शन का मान आया साइन c। जब RH लिमिट लिया, फंक्शन का मान आया साइन c। हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि जब x बराबर c लिया तो साइन c, LH लिमिट लेके हल किया तो भी साइन c, RH लिमिट लेके हल किया तो भी साइन c, तीनों आपस में बराबर है। लिखना क्या पड़ेगा? चूंकि लिमिट x टेंस टू c माइनस 0 fx, ये कौन कौन बराबर है यही लिखना होगा। चूंकि लिमिट x टेंस टू c माइनस 0 fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c प्लस 0 fx इक्वल्स टू fc, तीनों बराबर है। यहाँ पर fc का मान निकाले थे हम, तीनों जो है बराबर है। या सिंपली लिख देंगे चूंकि 1 बराबर 2 बराबर 3, तीनों बराबर है, ठीक है। या सिंपली लिख देंगे, या तो ये चीज लिखो या फिर ये लिखो, चूंकि LH लिमिट इक्वल्स टू RH लिमिट इक्वल्स टू FC, तीनों बराबर है। अतः x बराबर c पर साइन x संतत है। बस हमें यही करना है। हमें एक पॉइंट ले लेना अपने मन से, अगर कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं दिया गया तो हमें एक पॉइंट लेना अपने मन से और उस पर हमें चेक कर देना है। सिंपल हो गया संतता की जांच, ठीक है। ऐसे ही आप cos x एक बार ट्राई करोगे
ठीक है, एक बार ऐसे ही आप cos x ट्राई करोगे। और अगर कहीं मतलब प्रॉब्लम हो, कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। वैसे आप इसको 1 से 2 बार देखोगे, खुद से एक बार कर लोगे sin x को, फिर करना cos x को, ठीक है, फिर cos x को करना। इसके अलावा आपके एक्सरसाइज में शुरुआती प्रश्न कुछ इस प्रकार के हैं, ठीक है, उसको करोगे। अच्छा, कुछ बातें और मैं बता दूं। कभी कभी जो है यहां तक जब आप देख लेते हो ना, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देना, पूरा मत देखना शुरू कर देना। यहां तक देखने के बाद वीडियो पॉज कर लेना और fx बराबर cos x की संतता की जांच कर लेना, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके आधार पर आप कितने प्रश्नों को कर सकते हो, चलो हम ये बता रहे हैं। अब पहले ये आप जांच कर लेना, वीडियो को पॉज करके, रोक करके, कि हाँ भाई इतना देर तक हमने देख लिया, 20 मिनट तक देख लिया, 15 मिनट तक देख लिया। अब इसको हमने कर लिया, sin x को फिर से एक बार कर लेंगे, ये कर लेना आप, इसकी संतता की जांच कर लेना आप। मैं दे देता हूं क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा, इसकी संतता की जांच कर लेना आप। ये सब जब हो जाए उसके बाद फिर अगले दिन जाके देखेंगे। चलो इतना कर लेना, ठीक है। अब क्या है, अब जो है आगे मैं बता रहा हूं, यहां से आगे जब आप इतना कर लेते हो, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं अब मैं भी संतता की जांच कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है। तो अब आप ये वाला प्रश्न ढूंढो, fx इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की संतता की जांच, ये वाला प्रश्न ढूंढो, ये वाला प्रश्न करो। fx बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की संतता की जांच, अब ये वाला प्रश्न करो। fx बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की संतता की जांच, ये वाला प्रश्न करो। ये सारे आपके बुक में है, ठीक है। कैसे करेंगे, अभी आपको दे दिया है fx बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पहले साइन एक्स की संतता की जांच करो अलग से, ठीक है, ये प्रश्न रहा। अब मैं आपको इसमें से एक बता देता हूं। जैसे है fx बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये रहा हमारा प्रश्न। कैसे करेंगे इसको, क्या करेंगे इसमें, तो ध्यान देंगे आप। इसमें हम क्या करेंगे, दो पार्ट है इसमें, साइन एक्स है और कॉस एक्स है। पहले साइन एक्स को कर लो, फिर कॉस एक्स को कर लो। मतलब माना gx बराबर साइन एक्स, fx तो यहां पर है ही, तो gx मान लिया, और माना hx बराबर cos x, ठीक है। gx बराबर साइन एक्स और hx बराबर cos x। पहले साइन एक्स की संतता की जांच करेंगे, तो अभी मैंने कर ही दिया था, ये संतत पता है, फिर भी करना पड़ेगा। फिर इसकी संतता की जांच करेंगे, ये भी संतत हो ही जाएगा। अब लास्ट में क्या लिखना है, जब आप इसको संतत प्रूव कर लेते हो, इसको भी और इसको भी, लास्ट में क्या लिखा जाएगा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो चूंकि लास्ट में क्या लिखोगे, जब इसको आप संतता की जांच कर लिए, इसका भी कर लिए और इसका भी कर लिए, ये भी कंटिन्यूअस हो गया, ये भी कंटिन्यूअस हो गया, लास्ट में लिखा जाएगा चूंकि gx बराबर साइन एक्स संतत है, बिल्कुल लास्ट में।
जब दोनों हो जाए, कंप्लीट हो जाए कि हाँ भाई ये भी संतत है वो भी संतत है, तब ये लिखा जाएगा साइन एक्स संतत है तथा एच एक्स बराबर कॉस एक्स संतत है, तो दोनों का योगफल भी संतत होगा, यही लिखाएगा। ध्यान से सुनो, दोनों का योगफल भी संतत होगा, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी संतत होगा, यही लिखा जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता, माइनस का चिन्ह, कोई बात नहीं है, साइन एक्स को करो कॉस एक्स को करो, साइन एक्स लास्ट में ही लिखेंगे क्योंकि जी एक्स साइन एक्स बराबर साइन एक्स संतत है और एच एक्स बराबर कॉस एक्स संतत है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी संतत होगा। अगर इंटू वाला है तो भी ऐसे ही, आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया है सपोज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो भी ऐसे ही, पहले साइन एक्स को संतत साबित करेंगे फिर कॉस एक्स को संतत साबित करेंगे, फिर लास्ट में लिख देंगे साइन एफ एक्स जी एक्स बराबर साइन एक्स एच एक्स बराबर कॉस एक्स संतत है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी संतत होगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो है क्लास आपका 2 दिन का क्लास हो गया, जहां पे मैंने कहा था कि वहां पे आप पॉज कर लेना वीडियो, सच में कंप्लीट एक बार में देखने की जरूरत नहीं है आपको, जिनको भी डाउट है या फिर पहली बार पढ़ रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन फिर या उसी दिन कुछ देर के बाद आप फिर इसको करो इस तरह से, तो आपका ये ऑलमोस्ट जो है आप 5-7 प्रश्न कर पाओगे इसके आधार पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।